हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है 1781 का संशोधन अधिनियम। इससे पहले हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए और वीडियो को देखिए। आइए शुरू करते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम। 1781 का संशोधन अधिनियम इस 1781 के संशोधन अधिनियम को इंग्लिश में जानते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 1781 का संशोधन अधिनियम। अब बात करते हैं ये 1781 का संशोधन अधिनियम क्यों लाया गया, ब्रिटिश संसद के द्वारा ये संशोधन क्यों लाया गया। तो ये इसलिए लाया गया था क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कानून बनाया गया था उसमें कुछ खामियां थी। क्योंकि कोई भी कानून एक ही बार में परफेक्ट नहीं बन सकता है। जैसे हर आदमी अगर कोई कुछ प्रयास करता है तो क्या एक ही बार में वो परफेक्ट बन जाता है? नहीं ना। तो 1773 में जो कानून बनाया गया था कंपनी के लिए, क्या वो एक ही बार में परफेक्ट बन गया होगा? नहीं। तो उसमें जो भी खामियां थी उसको दूर करने के लिए बनाया गया 1781 का संशोधन अधिनियम। इसीलिए इसका नाम भी रख दिया गया संशोधन अधिनियम। तो इस 1773 की खामियों को दूर करने के लिए, खामियों का मतलब कमियों को दूर करने के लिए, 1773 की खामियों को दूर करने के लिए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें खामियां कौन कौन सी थी। तो 1773 में याद कीजिए कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नामक संस्था बनाई गई थी। और वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करती थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कि वो कंपनी के कर्मचारियों पर नजर रखे, कंपनी के कर्मचारियों को दौड़ा देती थी खुलेआम, धूप रहता जाओ यहाँ पर काम करके आओ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहली बार कंपनी के कर्मचारियों पर लगाम लगा दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। किस पर? कर्मचारियों पर। और ये बेचारे कर्मचारी अब परेशान थे क्योंकि इन्होंने कहा कि अब घूसखोरी नहीं करेंगे। लेकिन ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बड़ा खतरनाक है। लेकिन क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट भी तो बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या था? अगर कोई कुछ गलत करता है तो उस मामले को तुरंत मेरे पास लेकर आओ, मैं सुलझाऊंगा। अब कंपनी के कर्मचारी कुछ गलत भी करते थे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खिंच जाते थे, या कुछ घूसखोरी करना चाहते या कुछ लेना चाहते थे तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन्हें घसीट देता था। अब कंपनी के कर्मचारी बेचारे त्राईमान करने लगे कि अब इसमें बहुत सारी कमियां आ गई हैं 1773 में, इसको दूर किया जाए। और दूसरी चीज, ये सुप्रीम कोर्ट केवल कर्मचारियों पर ही नहीं अप्लाई किया जाता था। बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल, इस बंगाल के गवर्नर जनरल को भी इस सुप्रीम कोर्ट के अधीन रख दिया गया था। मतलब गवर्नर जनरल भी अब कुछ गलत नहीं कर सकता था। तो गवर्नर जनरल को लगा कि मैं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा हूं। जब कोई स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा होगा तो उसको लगेगा कि अब मैं सही से काम नहीं कर पा रहा हूं। तो गवर्नर जनरल ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार मेरे ऊपर है इसको हटा दिया जाए। कंपनी के कर्मचारियों ने भी कहा कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और सुप्रीम कोर्ट का जो दोनों मामला है ये सही नहीं है, किसी एक को हटा ही दिया जाए। तो यही कमियां थी जिनको दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम बनाया गया। और इन कमियों को दूर भी किया गया। कैसे किया गया? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से गवर्नर जनरल को मुक्त कर दिया गया। मतलब अगर गवर्नर जनरल कुछ भी एक्शन लेता है, कोई भी कानून बनाता है, कोई नियम या कानून पारित करता है, तो उस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं ले जा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर रख दिया गया। ठीक। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कंपनी के कर्मचारियों को भी थोड़ी सी राहत दी जाती है। जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी, इन कंपनी के कर्मचारियों के लिए भी एक राहत भरी बात आती है कि इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त किया जाता है। मतलब अगर कंपनी का कोई कर्मचारी कुछ गलत करते हुए पाया जाता है तब उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। तो जो इसमें कमियां थी उसको दूर कर दिया गया। क्योंकि गवर्नर जनरल कहता था कि हम किसी के दबाव में आकर काम करेंगे तो सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो 1781 में क्या हुआ?
गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर रख दिया गया। क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का मतलब समझ ही गए होंगे कि क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का मतलब होता है कि अगर गवर्नर जनरल कोई कानून बनाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में क्या होता है, अगर कोई गलत कानून संसद भवन के द्वारा पारित किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद उस पर एक्शन ले सकती है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर रहना चाहता हूं, तो इसे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर रख दिया गया। और कंपनी के कर्मचारियों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर रख दिया गया। साथ में और क्या क्या होता है, इसके साथ ये होता है कि अगर कोई प्रांतीय मामला है, प्रांतीय न्यायालय से संबंधित मामला होता है, प्रांतीय न्यायालय से संबंधित अगर कोई मामला होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट ना जाकर के गवर्नर जनरल के पास जाएगा। ये एक सुधार किया गया। दूसरा चीज इसमें क्या किया गया, इसमें कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो धर्म के हिसाब से फैसला उसे देना पड़ेगा। धर्म के हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला दिया जाता है तो उससे ये बोला जाएगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट धर्म के हिसाब से फैसला देता था। अगर कोई हिंदू है तो उसे हिंदू विधि ग्रंथ के हिसाब से सजा दी जाती थी, और अगर कोई मुसलमान है तो उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से सजा दी जाती थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी धर्म और जात के नाम पर फैसला देने लगा था। तो ये 1781 का अधिनियम था। अब बात करते हैं इसे किसी अन्य नाम से भी जानते हैं, तो बिल्कुल इस 1781 को हम एक और नाम से जानते हैं। इस 1781 के संशोधन अधिनियम को हम जानते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट को हिंदी में कहते हैं बंदोबस्त कानून। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने 1773 में कुछ सेटलमेंट किया। सेटलमेंट मतलब समझौता, इसीलिए इसे कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है, तो 1781 के संशोधन अधिनियम को। और हिंदी में किस नाम से जानते हैं, बंदोबस्त कानून, बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। और इंग्लिश में अगर बात करेगा तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो ये हमारा पूरा 1781 का कंप्लीट अधिनियम था। इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अगले एक्ट को।